हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है ना, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना, और रिएक्शन नीचे दे रखी है, सुक्रोज प्लस H2O। सुक्रोज का जो है हाइड्रोलाइसिस हुआ, यानी वाटर मॉलिक्यूल टूटकर जुड़ा सुक्रोज पर, तो क्या मिला, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हम जानते हैं कि सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड यानी इसमें मोनोसेक्राइड्स के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये ब्रेक होगा तो दो मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दे रहा है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुके हैं और इनके रेट ऑफ रिएक्शन भी दोनों तरफ सेम हो चुकी है। और इस कंडीशन पे जो इक्विलिब्रियम पे है, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻30 एट 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको गिब्स फ्री एनर्जी जो कि नॉट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, इसलिए कंडीशंस पर होंगे, इसीलिए यहाँ पर जी को डेल जी को नॉट लिया गया है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है नॉट है। एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक है ना, तो जो सेम टेम्परेचर 300 के है, इसी पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ठीक है ना, ये किस तरह होगा आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है, यानी या तो वो फॉरवर्ड चल रही होती है या वो बैकवर्ड चल रही होती है, उस कंडीशन में जो रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है ना, जो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शन है, जिसमें जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, ये रिएक्शन अभी मान लो इक्विलिब्रियम पर नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका जो है रिएक्शन कोशिएंट क्या हो जाएगा। इस कंडीशन में जो है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह इन प्रोडक्ट्स को रखेंगे, तो क्या है हमारा, एक तो ग्लूकोज है, ठीक है, और एक हमारा फ्रक्टोज है। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, और नीचे जो है हमारा रिएक्टेंट्स में क्या, ये प्रोडक्ट्स हैं, और रिएक्टेंट्स में क्या है, सुक्रोज रिएक्टेंट की तरह है, और साथ में क्या है, H2O, यानी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची है, तो जो है Q हमारा क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा Q रिएक्शन कोशिएंट किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन जा रही हो किधर, फॉरवर्ड जा रही हो, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड जा रही है तो ये प्रोडक्ट क्या, यानी उस कंडीशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट कहलाएगा, तभी जो है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर सेट हो जाती है, साम्यावस्था पर आ जाती है, ठीक है, तो ये कोशिएंट क्या बन जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है, यानी जो है Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, फिर K रख सकते हैं, तो क्या हो जाता है, Kc इज इक्वल टू ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज, ये इनके एक्टिव मासेस हैं। ठीक है ना, बिग ब्रैकेट में है, ये हमारा सुक्रोज। जैसी इक्विलिब्रियम पर सेट होती है रिएक्शन, तो ये किस में चेंज हो जाता है, क्योंकि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, Q यानी रिएक्शन कोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो जब भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर सेट हो जाए तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के, यानी Q जो है Kc में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारी रिएक्शन
इक्विलिब्रियम पर होगी तो हम केसी का यूज़ करेंगे, और इक्विलिब्रियम अगर इसका गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलने लगती है, तब हम जो है रिएक्शन कोशेंट क्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एक तो केसी की वैल्यू है, कितनी है, 2 × 10⁻13। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारा, 300 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर डेल जी नॉट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास हम देखेंगे कि ऐसा हमारा कोई फार्मूला हो जिसमें केसी, टेम्परेचर और डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ये तीनों हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला होता है, तो इस रिलेशन के लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर गैस कांस्टेंट है, तो ये हमारा टेम्परेचर है ln, ठीक है, और Q, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा डेल जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी ये भी आ गई, हमारा टेम्परेचर भी आ गया, और यहाँ पर क्या है, Q है। ठीक है, तो हम जानते हैं Q कब होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस की, ये इक्विलिब्रियम पर है। तो हम जानते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम पे, जैसा मैंने पीछे डिटेल बताया, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, Q जो है Kc में चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यानी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। ठीक, डेल जी जो हमारा होता है, ठीक है, तो डेल जी की हम जानते हैं 3 वैल्यू होती है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज की। एक तो होती है नेगेटिव, जब डेल जी नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलती है, यानी हमारे बगैर किसी इंटरफेयर के खुद ब खुद इटसेल्फ ये क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती चली जाती है और प्रोडक्ट हमें मिलता चला जाता है। ये रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है और एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, नेगेटिव इसीलिए लिया जाता है। एक कंडीशन हमारे डेल जी की क्या होती है, 0 होती है। अगर डेल जी 0 हो तो ये कंडीशन होती है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है ना, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, और डेल जी की एक वैल्यू होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव कंडीशन में रिएक्शन जो है बैकवर्ड चलने लगती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद बैकवर्ड चलने लगती है, यानी हमें प्रोडक्ट मिलना, राइट साइड का जो प्रोडक्ट है वो मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगती है, वापस रिएक्टेंट बनने लगता है पॉजिटिव डेल जी होने पर। ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन पर में जो है हमें जो प्रोडक्ट है वो हमें रिएक्शन नहीं होती, वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, यानी डेल जी पॉजिटिव होने पर बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन है, चूँकि इक्विलिब्रियम पर है पूरी रिएक्शन, तो हमें एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेल जी इक्विलिब्रियम पर 0 होता है, और जो है इक्विलिब्रियम पर Q किसमें, Kc में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डेल जी हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ हम 0 रख देंगे इक्विलिब्रियम की वजह से। ये डेल जी नॉट, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, ठीक, जूल में, टी टेम्परेचर हमारा, ठीक, ln, और Q की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, Kc। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा इक्विलिब्रियम की वजह से 2 कंडीशंस हैं हमारी। ठीक, अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जो है डेल जी नॉट को इस तरफ ले आए, है ना, इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, ये माइनस डेल जी नॉट आर टी ln Kc। ठीक है ना, अगर हम नेगेटिव को इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी, एक ही बात है, ln Kc। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, इनटू टेम्परेचर हमारा कितना, 300, ये केल्विन में होता है। ठीक है, हमारा जो है फिर ln और Kc की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻13। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारा आंसर जो ए है ये हमारा आ गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।